हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इसके बाद शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स। तो चैनल का नाम है मैथ सॉल्यूशन और स्टार्ट करते हैं। तो ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे बताना है कि विदाउट मतलब डिवाइड किए बिना इनको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जैसे कि क्लास 9th में मैंने डिस्कस किया था, अभी भी वीडियो है, आप देख सकते हैं क्लास 9th की 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन से ये कैसे चेक कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे भी बताने वाला हूँ, तो दोबारा से क्योंकि 9th का भूल गए होंगे, अगर किसी को अच्छे से जानना है तो वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जिनका डिनोमिनेटर जो भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखे होते हैं, तो q अगर 2 की पावर x के फॉर्म में है या 5 की पावर x के फॉर्म में है तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है, और अगर ये 5 की पावर x के फॉर्म में नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये नंबर्स फर्स्ट से लेकर सेकंड तक के 10 तक के रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो अगर इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखोगे आप, जो कि है 13/3125। ठीक है, ये है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये 3125, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 5 की पावर 5। तो ये यहाँ पे ये जो फॉर्म है 5 की पावर x की फॉर्म है और जहाँ पे x की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये 5 की पावर x के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सेकंड पार्ट में जो है ये है 17/8। तो यहाँ पे अगर इस पे गौर करेंगे तो हमेशा डिनोमिनेटर पे ही देखना होता है। तो इसको लिख सकते हैं 8 = 2 की पावर 3। और मैंने बताया था 5 की पावर x हो या 2 की पावर x के फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर x के फॉर्म में है ये और x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो हाँ इसको लिख सकते हैं हम टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है टर्मिनेटिंग। तो अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 64/455। इसको अगर 455 को लिखना चाहें हम, 455 = 5 × 7 × 13। और जैसे कि देख सकते हैं इसमें इसको तो 5 के पावर में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है ये नंबर 5 या 2 के पावर में नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की स्पेलिंग यहाँ से भी लिख सकते हो, टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग है ये। ठीक है, इसका अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में 15/1600 या 1600। तो जो इसमें 600 है, 1600 है, इसके अगर फैक्टर निकालेंगे तो उनको 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर x और 5 की पावर x के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है,
और अगर किसी को डाउट हो कि ये कैसे लाते हैं, तो इसके ना फैक्टर करने होते हैं। जैसे एलसीएम लेते हैं तो फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर में देखना होता है कि क्या क्या है इसमें। अगर वो 2 काफ़ी टाइम आ रहा है तो उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 6 टाइम 2 आ रहा है, और 2 टाइम आ रहा है तो उसको 5 की पावर 2। और इस फॉर्म में अगर आ जाता है 2 की पावर x या 5 की पावर x के फॉर्म में आ जाता है और कोई नंबर नहीं आता है, तो हाँ उसको कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है। और दोनों ही होते हैं तो भी कह सकते हैं टर्मिनेटिंग है, एक होता कोई तो भी टर्मिनेटिंग है, 2 की पावर x या 5 की पावर x। अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। इसके बाद है पार्ट 5th, जो कि 29/343, और 343 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 की फॉर्म में। पर इसके फैक्टर करेंगे तो यही आएगा 7 की पावर 3। इसका मतलब 2 से तो हो नहीं सकता, और डेफिनेटली यहीं से दिख रहा है कि 5 से भी नहीं हो सकता ये। ठीक है। तो 7 की पावर 3 आएगा, जो कि 2 की पावर x या 5 की पावर x की फॉर्म नहीं है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये। ठीक है। अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। अगला पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें खुद ही सिंपल फॉर्म में दे रखा है, 2 की पावर x के फॉर्म में और 2 की पावर 5 के फॉर्म में। तो इसमें करने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे कि ये 6 पार्ट है इसका, तो 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, और ये इस फॉर्म में है तो 2 की डेफिनेटली इसके फैक्टर कुछ इस टाइप से होंगे। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो डेफिनेटली ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। सेम अगले में भी अगर हम 7th में करना चाहें तो इसमें एक 2 की पावर है, इसके डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 के फॉर्म में, इंटू 5 की पावर 7 के फॉर्म में, देन इंटू 7 की पावर 5 के फॉर्म में। और क्योंकि यहाँ पे 7 की पावर 5 आ रही है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 7th नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये जो है 6th वाला ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल में ही दे रखा है इसकी पावर। ठीक है। तो इसके बाद 8 पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट डिस्कस कर रहे थे हम। यहाँ से अपीयरेंस खत्म हो गया है, लेकिन क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है 6/15। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 को 1 मिनट नीचे लिख लेता हूँ मैं। 6 को 3 इंटू 2 और 15 को 3 इंटू 5। तो 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2/5, और डिनोमिनेटर 5 की पावर 1 के फॉर्म में, यानी कि x की वैल्यू 1 है और 5 की पावर x के फॉर्म में। तो ये है टर्मिनेटिंग। थैंक यू। इसका अगला पार्ट डिस्कस करें, जो कि पार्ट 9th, जो कि 35/50। तो पहले इसको, ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। 5 से दोनों कट जाएंगे, तो 5 7 जा 35 एंड 5 10 जा 50। तो 7/10 के इक्वल है ये। और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, जो कि 2 की पावर x और 5 की पावर x के फॉर्म में है। 1 इनकी पावर है, x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है। अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं 10th पार्ट इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट 10th। तो यहाँ पे देखेंगे 77/210।
इसको फर्दर काटना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 11 आ जाएगा और नीचे 3, 7 3 जा 21, 30 आ जाएगा। तो ये इसकी सिंपल फॉर्म। अब 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 को ऐसे लिख सकते हैं, 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे ये दोनों तो ठीक है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है, इसलिए हम इसको 2 की पावर x और 5 की पावर x के फॉर्म में नहीं कह सकते। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म और अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। तो डिस्कस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो भी ऊपर टर्मिनेटिंग डेसिमल थे उनका एक्सपेंशन मतलब डेसिमल फॉर्म यहाँ पे नीचे लिखनी है। ठीक है, तो वो हम करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ही था, तो फर्स्ट से डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें वो था ये जो टर्मिनेटिंग भी था, फर्स्ट पार्ट था उसका और टर्मिनेटिंग था, वो था 13/3, 1, 2, 5। तो इसको फॉर्म में लिखना है कि टर्मिनेटिंग है तो कैसे, तो इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, जिसके लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होगा। एक बार मैं कर देता हूँ स्टार्ट 3, 1 मिनट, यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा। 3, 1, 2, 5, 13। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इससे तो डिवाइड हो नहीं पाएगा तो 0 लगाएंगे। 0 लगाने के लिए यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट। उसके बाद फर्दर ये इससे भी डिवाइड नहीं होगा, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी हमको 0 लगाना पड़ेगा, फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इससे भी नहीं होगा, फिर एक 0 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डिवाइड करना स्टार्ट करना है हमको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जाएगा 4 टाइम में, वो आ जाएगा 1, 2, 5, 0, 0। ठीक है, और यहाँ पे 0, 0, 5 ये सब कट जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लगाना है हमको एक 0। ठीक है, ले सकते हैं। फिर अगली टाइम 1 टाइम में जाएगा, ये पता ही है सबको। फिर यहाँ पे 3, 1, 2, 5। ठीक है, माइनस करके मैं इधर पे लिख लेता हूँ 5, 9 - 2 7, 9 - 1 is 1, 4 - 3 is 1। ये है, तो इससे माइनस तो होगा नहीं, तो 1 0 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से करना है। सॉरी, यहाँ पे एक शायद मिस्टेक हो गई है हल्की सी, ये माइनस करने में। तो यहाँ पे 0 में से 5 माइनस होगा 5, ये इसको दे देगा तो 9 में से 2 माइनस होगा 7, और फिर यहाँ पे 9 रह जाएगा। 9 में से 1 माइनस होगा, मैंने 1 लिख दिया था, 8 आना चाहिए था, 8, और 4 में से 3 माइनस होगा 1, फिर देन यहाँ पे 0 ले लेंगे। उसके बाद ये जो है इससे 6 टाइम में पूरा यही आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं या खुद से कैलकुलेशन। तो ये इसकी फॉर्म हो जाएगी 0.00416। ठीक है, इसके बाद सेकंड डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो भी टर्मिनेटिंग था। तो डिस्कस कर लेते हैं इसका मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो था, क्योंकि फर्स्ट का ही पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट जो था वो था 17/8। 17/8 इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 अंदर 17, 1 मिनट, 17/8, यहाँ 8 बाहर, 17, तो
8 2 जा 16 हो जाएगा सबसे पहले, 1 रिमाइंडर 0, फिर 0 लिया है हमने तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर 0 ले लेंगे, फिर 8 2 जा 16, फिर 4 रह जाएगा, 4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4, फिर 0 ले लेंगे, फिर 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे ये पूरा टर्मिनेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.125 के इक्वल। ठीक है, ये है। अब इसका थर्ड जो था वो था वो टर्मिनेटिंग था ही नहीं, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, फोर्थ डिस्कस करेंगे इसका जो टर्मिनेटिंग था। तो जो नेक्स्ट पार्ट था इसका थर्ड, वो तो टर्मिनेटिंग था नहीं, तो फोर्थ ही करते हैं। तो फोर्थ में क्या था, 15/1600, ये सब आप बुक में से देख भी सकते हैं। तो इसको 1600 को यहाँ पे लिख लेंगे और 15, अब क्योंकि 15 से तो होगा नहीं है तो 0 पॉइंट लगा के एक 0 यहाँ पे ले सकते हैं। इससे भी नहीं होगा तो एक और 0 लगा सकते हैं, ये पॉइंट के बीच में। फिर इससे भी नहीं होगा तो एक और 0। ठीक है, ये एक 0 की जगह पॉइंट, फिर दूसरे 0 की जगह ये 0, फिर अब भी नहीं होगा तो एक और 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो जाएगा 15,000। तो उसके बाद डिवाइड हो जाएगा ये। तो देखते कितने टाइम में होता है। 9 टाइम में हो जाएगा ये, और 9 टाइम में आ जाएगा 14400, क्योंकि 16 9 जा 144 ऐसे 0 0, 10 में से 4 माइनस होगा 6, 4 में से 4 माइनस होगा 0 0, तो उसके बाद फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर कर सकते हैं इसको, फिर ये 3 टाइम में जाएगा 4800, फिर इसमें बच जाएगा, मैं इधर पे लिख लेता हूँ उसको 0 0, 10 में से 8 माइनस 2, 5 में से 4 माइनस 1, ये बचेगा। तो अब इससे तो नहीं हो पाएगा, एक 0 लेना पड़ेगा, एक 0 तो अब ले ही सकते हैं हम हर बार। तो इसका देख लेते क्या आता है। इसका आ जाएगा 6 टाइम में 9600, 0 0, 10 में से 6 माइनस होगा 4, और 11 में से 9 माइनस होगा 2। शायद गलत हो गया, 1 मिनट। हाँ, तो ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये 7 टाइम में भी हो सकता है डिविजिबल, यहाँ पे 6 मैंने गलत लिख दिया है, ये 7 टाइम में जाएगा। 7 टाइम में जो होगा 1, क्योंकि 16 7 जा 112, तो 0 0 पीछे से 0 0। जब मैं माइनस कर रहा था तब मैंने पता चल गया, क्योंकि कभी भी रिमाइंडर जो आता है वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपको भी नोटिस करनी है, मैथ में यही चीज़ है कि गलती सबसे होती है, पर गलती जो पकड़ ले अपनी गलती, वही सही से कर पाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में से 2 माइनस होगा 8, और 1 में से 1 0, 1 में से 1 0। ठीक है, उसके बाद एक 0 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 16 का टेबल 5 टाइम में ये पूरा ही आ जाएगा 8000, क्योंकि 16 5 जा 80 और 2 0 बाद में, तो ये पूरा कट जाएगा, और ये जो है इक्वल आ जाएगा 0.00935 के इक्वल। ठीक है, इसके बाद अगला डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ के बाद 5th तो टर्मिनेटिंग था नहीं, तो 6 था टर्मिनेटिंग, तो 6 देख लेते हैं। 6 जो पार्ट था उसमें था 20
सॉरी, सिक्स्थ पार्ट था ये। 23 अपॉन 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, ये था। तो ये जो है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 होता है 25, 2 की पावर होता है ये 8, 8 इंटू 25 हो जाएगा 200। ठीक है, 200। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 23 सही से नहीं बनता कभी भी, अपॉन 200। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। तो अब यहाँ पे 200 को डिवाइड करना है। टू 200 डिवाइडेड बाई 23 सही से नहीं होगी। अब इससे तो ये होगा नहीं, तो 0 पॉइंट लिख के यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। 0 लेंगे तो सबसे पहले 1 टाइम में 200, 30 रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0 ले लेंगे तो 3 टाइम में, फिर से 1 टाइम में 200, फिर 100 रिमाइंडर रह जाएगा। 0 ले लेंगे 1000 हो जाएगा। फिर 5 टाइम में ये आ जाएगा पूरा 1000, क्योंकि 2 5 10 और 2 0, ये पूरा कट जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आया 0.115। तो 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 को लिख सकते हैं हम 0.115। ठीक है, अगला डिस्कस करते हैं। 7 तो था नहीं, तो 8 इसके बाद होगा। तो 8 पार्ट था, तो 8 पार्ट था 6 अपॉन 15, जिसको हमने काट के कर लिया था 3 अपॉन 5। और ये सिंपल है, क्योंकि 3 के टेबल से 2 अपॉन 5 कराया था हमने। 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, तो इसको 5 2, इसको पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं 5। ठीक है, उसके बाद 0 लेंगे तो 2 4 जा 20, 5 4 जा 20। ठीक है, इसके बाद अगला डिस्कस करते हैं 9th। इसके बाद अगला था 9th, जो था 35 बाई 50। तो इसमें काट के हमने कर लिया था इसको 7 अपॉन 10। अब वैसे तो बहुतों को ये डायरेक्टली पता होता है कि ये है 0.7, फिर भी अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं ये ऐसे। 10 7 से तो होगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, फिर 10 7 या 70 कट जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन भी होता है ख़त्म। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट ही अलग अलग है, तो मतलब अलग अलग मीन्स है तीनों पार्ट का, तो तीनों पार्ट ही डिस्कस करने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, नहीं तो एक आध छोड़ता। ठीक है, द फॉलोइंग नंबर आर डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and of p upon q, what can you say about the prime factor of q? ठीक है, तो इसमें यही बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। इरेशनल है
रेशनल नंबर हैं तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं कि Q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, वही इसमें बताना है। तो ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका जो है, एक मिनट, फर्स्ट पार्ट से डिस्कस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जब ये रेशनल नंबर है तो इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और मैंने पहले ही बता रखा है कि Q अगर टर्मिनेटिंग है नंबर कोई, और उसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। Q यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो उसको 2 की पावर x के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या 5 की पावर x के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये दोनों के ही फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2, और यहाँ पे अगर दोनों होंगे तो इसको y मान सकते हैं, मतलब दोनों की पावर अलग अलग भी हो सकती है, ऐसा नहीं है दोनों की पावर सेम हो, तो 5 की पावर y भी हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में जैसा कि दिख रहा है आपको यहाँ पे, ना तो ये रिपीटिंग है ना रीअकरिंग है, रिपीटिंग भी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है। ठीक है, रिपीटिंग भी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। सेकंड वाले में आप रख सकते हैं, सेकंड पार्ट में इरेशनल, इरेशनल, तो इसकी तो P अपॉन Q के फॉर्म में ही नहीं लिख सकते, तो कोई प्रॉपर्टी Q की होने वाली है ही नहीं। अगला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगला पार्ट जो है इसका थर्ड, उसमें अगर आप देखें तो ये नंबर रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, रिपीटिंग नंबर है तो ये रेशनल है, डेफिनेटली रेशनल नंबर है, लेकिन इस P अपॉन Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, लेकिन Q के जो फैक्टर होंगे, मीन्स Q के जो फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर, वो 2 की पावर x, y की 5 की पावर y या 5 की पावर x के फॉर्म में भी हो सकते हैं, फॉर्म में नहीं हो सकते, इन दोनों की फॉर्म में नहीं होंगे, इनके अलावा कोई और होगा, जैसे कि 7 3 कुछ भी हो सकता है, या फिर केवल 7 3 ही हो सकता है इनका प्राइम फैक्टर, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होंगे, अदर देन कुछ और भी होगा। ठीक है, तो यही थी इसकी एक्सरसाइज 1.4, और ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज थी। और अगले कल से, यानी कि कल हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज पॉलिनोमियल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, 9th में पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा, उसको फर्दर मतलब एक्सटेंशन कर रखा है। इसके अलावा ये जो मैं चीज़ें बोलता हूँ इनको भी लिख लिया करो। मैं राइटिंग में थोड़ा कम लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, फिर भी इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, आई होप आपको समझ में ही आ जाता होगा। नहीं आता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं उस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा या उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आपको अपकमिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।